पढ़ लेते जो शास्त्र सभी, जाने ना निज आत्म कभी। पढ़ लेते जो शास्त्र सभी, जाने ना निज आत्म कभी। बेमानव जड़वत ही हैं, बेमानव जड़वत ही हैं, पाते ना निर्वाण कभी। बेमानव जड़वत ही हैं, पाते ना निर्वाण कभी। सृजन बर ऐसा हो, सृजन बर ऐसा, स्पष्ट बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय दुजड़ागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। हम सभी आचार्य भगवान श्री योगिंदु देवकृत योग सार ग्रंथ की यह पवित्र वाचना कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के लिए, अपने आत्म तत्व के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, किसी भी कार्य में दो चीजें हुआ करती हैं, एक तो साधक कारण और दूसरे बाधक कारण। दोनों को जानना अनिवार्य है। जब तक दोनों का परिज्ञान नहीं होता है, तब तक जीव के लिए क्या आश्रय करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, इस यह ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण से कई बार बड़ी भूल हो जाती है। जीव आश्रय करने योग्य का आश्रय करता है, परंतु जो आश्रय करने योग्य नहीं है, उसका संयोग बना रहने के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। आइएगा, आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 53 में अब हमें क्या संबोधन, क्या मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य पढ़ंता ते बिजड़ अपाजेण मुणंति, तहि कारणि ए जीव फुडो णहुणे बाणु लहंति। आचार्य भगवान कहते हैं, जो शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं परंतु आत्मा को नहीं जानते, वे लोग भी जड़ ही हैं तथा निश्चय से इसी कारण ये जीव निर्वाण को नहीं पाते, यह स्पष्ट है।
एक बात ख्याल में लेना, इस जीव को सर्वप्रथम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनका दर्शन, बंधन, वाणी श्रवण, ये आवश्यक होता है। आत्मज्ञान के लिए इस पंचम काल में हमारे पास जिनेन्द्र देव की वाणी रूप जिनागम है, शास्त्र है। जो भी हमें अपने आत्महित का विचार करना है, चिंतन करना है, निर्णय करना है, वह सब हमें प्रभु की वाणी से ही करना है। और प्रभु की वाणी से ही निर्णय होता है, चाहे चतुर्थ काल में होता हो या इस पंचम काल में होता होता निर्णय प्रभु की वाणी से ही है। जब तक इस जीव को प्रभु की वाणी प्राप्त नहीं होती, तब तक यह जीव अंधा बना रहता है। जैसा कल कहा था, ज्ञान चक्षु नहीं खुल पाते, अंतर चक्षु नहीं खुल पाते। यह जीव बाह्य जगत के कार्यों को महत्व देता है, पर बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने हित के कार्य के लिए, अपने ही सुख के लिए यह जीव महत्व नहीं देता। जबकि प्रत्येक बाह्य कार्य से यह जीव अपना हित करना चाहता है, परंतु बाह्य कार्य आपके इस बाह्य जीवन में ही कथनचित सुख के निमित्त बन सकते हैं, परंतु आपके आत्म कार्य में बेहितकारी नहीं हो सकते, बाधक है। कैसे हैं? बाधक है। जिनेन्द्र भगवान ने इसीलिए कहा, आचार्य भगवान योगिंदु देव ने इसीलिए कहा कि भो जीव, सबसे पहले धंधे छोड़। वर्तमान में धंधों की भरमार हो गई है। अगर आज से 25-30 साल पहले चले जाओ ना, तो भी इतना नहीं था। तो वर्तमान में ज्यादा हो गया। अर्थ ही अर्थ दिखाई दे रहा है सब जगह, चाहे वो आपका लौकिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो। केवल परमार्थ में उसकी उतनी ज्यादा महत्ता नहीं थी, पर वर्तमान में धर्मायतनों में भी उसकी महत्ता ज्यादा बढ़ी है। एक काल दोष है। जब पद्म पुराण जी आप पढ़ोगे ना, उसमें पंचम काल में क्या क्या होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, पूरा दिया हुआ है। बंधो, पहले जीव जिनालय में आते थे, जिनेन्द्रियों के सामने आते थे, प्रभु का अभिषेक, पूजन, बंदन, शांति धारा आदि करके अपनी गृहस्थ जीवन में जो भी दुख संकट हैं, उनकी शांति के उपाय करते थे। वो भी जरूरी है। परमार्थ भी तभी सत्ता है जब आपका व्यवहारिक जीवन भी व्यवस्थित होता है। आपका व्यवहारिक जीवन अव्यवस्थित हो, घर में अशांति मची हुई हो, व्यापार ठीक से चल नहीं रहा हो, और फिर कहो देख भाई तू धर्म ध्यान कर, तू अपनी आत्मा का ध्यान कर, भगवान का ध्यान कर, मंत्र स्मरण कर, तो बेचारा मंत्र भी पढ़ता है ना, तो उसे वही सब विकल्प आना शुरू हो जाते हैं। मंत्र से उपयोग उसका हट जाता है। उसे कभी अपने बच्चे दुखी दिखाई देते हैं, कभी परिवार के लोग दुखी दिखाई देते हैं। अब ये बताओ, घर में बेटा भूखा बैठा हुआ हो या बच्चे भूखे बैठे हुए हो, तो तुम कहो कि बेटा तुम तो अपने आत्मा को ध्यान करो,
क्या कर पाएगा? नहीं कर सकता बंधुओं। व्यवहारिक जीवन में भी शांति चाहिए। इसीलिए जीव नित्य जिनेंद्र देव की आराधना आदि के कार्य हैं, ये आपके व्यवहारिक जीवन में अशांति को दूर कर शांति को लाने वाले हैं। तो इन कार्यों को वह बड़े भावपूर्वक संपन्न करता है और कहता है कि विघ्नौघा प्रेमयांति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तूय माने, हे जनदेव आपका स्तुति गान करने से हमारे ये सब विघ्न कैसे हो जाते हैं? शांति को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बात कोई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। नहीं तो कोई सोचे कि ये बातें तो शास्त्र में ऐसी लिखी हुई होंगी, पर ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तुम ये जो अपना व्यवहारिक जीवन होता है ना, ये पुण्य और पाप पर आधारित होता है। और आपके बस पुण्य पाप का गणित बिगड़ा और आपके जीवन के जीने के समीकरण बिगड़ गए। इसलिए पुण्य पाप को जरा ठीक करना होता है। पुण्य पाप को ठीक करने का तात्पर्य है कि पाप को थोड़ा सा घटाना पड़ता है और पुण्य को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो आपके व्यवहारिक जीवन के जो आपके इच्छानुकूल मनोरथ हैं, जो कुछ भी आपके इच्छानुकूल कार्य हैं, ये सब आपके सिस्टमैटिक व्यवस्थित होते चले जाते हैं बंधो। इसीलिए भव्य जीव भगवान की आराधना करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। अब मंदिर में भी धंधा शुरू हो गया। आपको पहला अभिषेक करना हो तो आप बताओ क्या दोगे? शांति धारा, नित्य शांति धारा में भी अब आप बताइए आप क्या दोगे, तो आप शांति धारा कर पाओगे, नहीं तो आप जाओ अपने घर में अशांति में रहो। ये क्या है आखिर? ये कोई धर्म ध्यान का स्थान नहीं हुआ। ये भी अब आपके अर्थ के कारण प्रताड़ित होने लगा। ध्यान रखो, कोई विशेष आयोजन होते हैं वहां तो चलो योग्य लगता है कि ठीक है भाई, विशेश आयोजन है, विशेष आयोजन में जिन्हें सौभाग्य मिलेगा तो वो प्राप्त करेंगे, पश्चात अनुमोदना करेंगे। पर नित्य देव दर्शन ऐसा हो गया जैसे कि नित्य भोजन, नित्य देव पूजन ऐसा हो गया जैसे कि नित्य भोजन। अब नित्य भोजन पे भी कोई प्रबंध लगेगा। ध्यान रखो, हर जगह अर्थ 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 अर्थ। इसके कारण ये समझ लीजिएगा कि धर्म ध्यान के स्थान भी कैसे हो जाएंगे कालांतर में, या तो अर्थवानों के हाथ में धर्म चला जाएगा और या फिर लोग विमुख हो जाएंगे। दो ही कारण होंगे बंधुओं। धर्मालय जिनालय ऐसे होने चाहिए जहां किसी को कोई रोक टोक नहीं। आप आए हैं, आप शांति पूर्वक अपना धर्म ध्यान कीजिए और अपने विघ्नों की शांति कर अपने आत्महित के उपाय कीजिए। आचार्य भगवान कहते हैं प्रत्येक श्रावक को नित्य देव दर्शन पूजन करना चाहिए और नित्य शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। यह श्रावक का धर्म है। केवल श्रावक का ही नहीं, श्रमण भी नित्य स्वाध्याय करते हैं। परंतु आचार्य योगेंद्र देव थोड़ी और ऊपर को हटके बात करते हैं। वो कहते हैं कि भो श्रमण भो श्रावक, शास्त्र स्वाध्याय करना पर प्रयोजन ध्यान में रखना। प्रयोजन स्मरण में रहना चाहिए। इसका तात्पर्य नहीं है कि जिन्हें प्रयोजन स्मरण में ना हो वे शास्त्र स्वाध्याय ना करें, क्योंकि कई बार ये इसके विपरीत कथन भी इस तरह से कर दिया जाता है कि जब आपका प्रयोजन ही नहीं है तो आपका शास्त्र स्वाध्याय करना व्यर्थ है, इसलिए आपको शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। नहीं, करना
शास्त्र स्वाध्याय तो करना, पर अगर प्रयोजन के साथ हो जाए तो आपका शास्त्र स्वाध्याय सफल हो जाएगा। बंधुओं, पर इतना जरूर है कि शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद अभिमानी मत हो जाना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने एक सम्यक दर्शन का दोष कहा है, ज्ञान मत। बहुत सारे लोग शास्त्र अध्ययन करके बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ करके नाना प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास करके फिर वे ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, शास्त्री बन जाते हैं, कुछ लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं। और फिर भी डॉक्टर, वे शास्त्री, वे विद्वान। बंधो, विनय को प्राप्त ना होकर के अभिमान को प्राप्त होने लग जाते हैं। क्या शास्त्र स्वाध्याय का यही फल है? शास्त्र स्वाध्याय का फल है कषायों का उपशमन। पर जहां कषाय वृत्ति हो जाए, मान कषाय बढ़ जाए, बंधुओं, वह तो सम्यक दर्शन में भी दोष पैदा करके सम्यक दर्शन को नष्ट कर देते। 25 मलदोष से रहित निर्मल सम्यक दर्शन के विषय में जिनागम में कहा गया है,